आज हम गंगा नदी के पूरे सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। रटना नहीं है, समझना है। सोचिए, क्या हो अगर गंगा वहां से शुरू ही ना होती हो, जहां सब मानते हैं। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। असल में गोमुख से जो धारा निकलती है वो गंगा है ही नहीं, वो है भागीरथी नदी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो फिर असली कहानी क्या है? इस पूरे सिस्टम की चाबी है अलकनंदा नदी। इसे एक मेन हाईवे की तरह समझिए। और जहां नदियां मिलती है उसे कहते हैं प्रयाग। पहाड़ों में तो ये संगम बहुत जबरदस्त होता है। 5 प्रयागों को लाइन से याद रखने की एक कमाल की ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद रखनी है। देखिए, विष्णु से विष्णु प्रयाग, नंद से नंद प्रयाग, कर्ण से कर्ण प्रयाग, रुद्र से रुद्र प्रयाग और देव से देव प्रयाग। और आखिर में आता है देव प्रयाग। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर पहली बार गंगा कहलाती हैं। और यहाँ से शुरू होता है 25 किलोमीटर लंबा सफर, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाता है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है और यहीं से इसका रूप एकदम बदल जाता है। अपने सफर में ये 5 राज्यों से गुजरती है। ध्यान रहे, झारखंड को लोग अक्सर भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये बिजनौर से अंदर आती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। अब एक जरूरी शब्द है डिस्ट्रीब्यूटरी। ये नदी से जुड़ती नहीं बल्कि उससे टूटकर अलग बहती है। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, भारत में हुगली और बांग्लादेश में पद्मा। अब बारी है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। इसके लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये ट्रिक आपको इनका सही क्रम बताती है, पश्चिम से पूर्व। इनमें से कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रास्ता बदलती है। अब राइट बैंक की बात करें तो यहाँ मुख्य नदियां हैं यमुना, सोन और पुनपुन, जो पठार से आती हैं। सोन नदी बड़ी अनोखी है। ये ढलान के खिलाफ एक रिफ्ट वैली से होते हुए उत्तर की तरफ बहती है। चलिए, एक सवाल। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम किस नदी पर है? गंगा? अगर जवाब गंगा है तो वो गलत है। यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। सही जवाब है भागीरथी नदी। ये बांध देवप्रयाग से काफी पहले भागीरथी पर ही बना है। फरक्का बैराज का एक ही मकसद है, कोलकाता पोर्ट को बचाने के लिए हुगली की गाद को साफ करना। इसके सांस्कृतिक और इकोलॉजिकल महत्व को देखते हुए 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। पर सवाल यह है कि एक नदी की सेहत को कैसे मापें? इसका जवाब है बायो इंडिकेटर। और गंगा का अल्टीमेट बायो इंडिकेटर है गंगा डॉल्फिन। ये सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में ही जिंदा रह सकती है। तो सोचिए, अगर ये डॉल्फिन गंदे पानी में रह ही नहीं सकती तो इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी हमें नदी की सेहत के बारे में क्या बताती है?